हे गाइस, वेलकम टू द लीगल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आरवीएसएफ के बारे में। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। आरवीएसएफ जो कि 2021 के बाद बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट रखता है स्क्रैपिंग फैसिलिटी के रिगार्डिंग। इसमें आपका व्हीकल जो कि 15 साल या लगभग उससे ज्यादा का स्क्रैप हो चुका है और अभी भी आप अगर उसको स्क्रैपिंग में नहीं लेकर गए हो तो आप इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉइंट पर, जो कि आरवीएसएफ के नाम से जाना जाता है, वहां पर आप स्क्रैपिंग करा सकते हो। इसमें हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं आरवीएसएफ किस तरीके से इंडिया में लागू हुआ, किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है और क्या क्या होता है आरवीएसएफ के अराउंड, किस किस तरीके से आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप देख पाओगे पूरे वीडियो के एंड तक कि किस तरीके से आप इस आरवीएसएफ के पॉइंट को समझ पाओगे। आरवीएसएफ जो कि क्या मीन करता है अंडर द लॉ, किस चीज को आपको कंसीडर करना है अप्लाई करने से पहले और किस चीज को नहीं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट और अप्रूवल कौन कौन से लेने होते हैं, कॉस्ट, टाइमलाइन, ये सारी चीजों का आपको ज्ञान हो जाएगा इस वीडियो के अंत तक। कॉमन मिस्टेक क्या क्या हो जाता है आरवीएसएफ के एप्लीकेंट्स के द्वारा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और किस तरीके से आरवीएसएफ के एप्लीकेशन या आरवीएसएफ के पूरे प्रोसेस में आपकी सहायता करती है लीगल जो कि आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस में आपकी सहायता करती है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं हमारे दिए गए नंबर पर या तो वेबसाइट जो कि है www.legal.org एंड legal.in, अगर आप इस वेबसाइट पर जुड़ते हैं हमसे तो हमारे अदर सर्विसेज के बारे में भी जान सकते हैं और हमसे सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी आपको डाउट बहुत सारा रहता है कि किस तरीके से आरवीएसएफ इंपॉर्टेंस रखता है, वीडियो में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो कि 2021 में आया था, उसके तहत गवर्नमेंट ने आरवीएसएफ फैसिलिटी को कार्यरत किया है और जो भी इस फैसिलिटी को लेता है उसी को ऑथराइज राइट मिला है किसी भी व्हीकल को स्क्रैप करने का। तो किसी भी स्क्रैपिंग फैसिलिटी के पास अगर जाओगे आप अपने व्हीकल को लेकर, तो वहां पर जनरली क्या होता है कि आपके व्हीकल को स्क्रैप करने से पहले जितने भी ग्रांट्स एंड जितने भी अलाउंसेस आपको दिए जा सकते हैं एज अ कंज्यूमर आपको मिलते हैं। और आरवीएसएफ पॉइंट जो कि मैं जिनके बिहार पर बात कर रहा हूं कि जो लेना चाहते हैं, उन्हें ये पास ऑन करना होता है गवर्नमेंट को कि हमने इस क्रेडिट को लिया और पॉल्यूशन जो भी आपका जनरेट करता हुआ गाड़ी था उसको हमने स्क्रैप किया है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल सीएमवीआर के तहत भी ये चलता है, उसके तहत इसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। रेगुलेशन इसका एमओआरटीएच, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो मिनिस्ट्री है, और आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज जैसे कि आरटीओ इसके अंडर कंट्रोल किए जाते हैं। सीपीसीबी एंड एसपीसीबी और अदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसका जो पॉल्यूशन का पार्ट है कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उससे लेकर बहुत सारे जो नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि पुराने स्क्रैप जो डीलर थे या स्क्रैप यार्ड या कबाड़ी वाला, क्या ये स्क्रैप कर सकते हैं हमारे व्हीकल को या नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये स्क्रैप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और अगर ये स्क्रैप करेंगे तो बहुत फाइन इन पर लग सकता है, हैवी पेनल्टीज लग सकती हैं, इन्वायरमेंटल वायलेशन की जो एक्ट लगते हैं वो लग सकता है, क्रिमिनल लायबिलिटीज लग सकते हैं और बहुत ज्यादा उन पर डिमांड भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि वो मतलब आपकी इलीगल तरीके से एक तरह से आपकी जो एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। ब्लैकलिस्टिंग हो सकता है उनके डायरेक्टर्स का, उनके बिजनेस का, जो कि किसी भी आरवीएसएफ के लिए एक अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर वो आरवीएसएफ किसी भी नॉर्म्स को फॉलो करके ले रहे हैं और एक स्क्रैप डीलर भी वो सेम काम विदाउट एनी कंसेंट एंड परमिशन कर सकता है, तो क्या डिफरेंस इंपॉर्टेंस रह जाएगा आरवीएसएफ का। ठीक है जी। आरवीएसएफ का जो इंपॉर्टेंस है, क्यों अब आरवीएसएफ गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, उस पर हम बात कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन। आज के टाइम पर एयर पॉल्यूशन या किसी भी तरह का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हमारे जो पॉल्यूशन स्क्रैप यार्ड से होते हैं वो सॉइल या लैंड पॉल्यूशन, उससे जलाए जाने के कारण जो एयर पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा आपके हार्म क्रिएट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रिस्कियर हो जाता है किसी भी तरह का स्क्रैप यार्ड को अनऑर्गेनाइज वे में कंडक्ट करने देने के कारण। ठीक है जी। अभी भी बहुत सारे स्क्रैप यार्ड जो है
वो आप विदाउट कंट्रोल और रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते हैं, जिस पर भी आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट द्वारा बहुत स्ट्रिक्ट कानून आने वाला है। और ये जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा कि स्क्रैप यार्ड है, जो लोकल स्क्रैप कलेक्टिंग पॉइंट है, उस पर भी कंट्रोल गवर्नमेंट द्वारा लगेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी ब्राइबरी का भी बहुत ज्यादा सोर्स है। इसलिए फाउंडेशन लेवल पर भी बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रेस है सोसाइटी का वो दिखता नहीं है और वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि आम पब्लिक डायरेक्टली तो बोलती नहीं है, जब भी बोलती है भीड़ की तरह बोलती है, और भीड़ इन चीजों पर अगेंस्ट तुरंत नहीं हो पाता, क्योंकि जो लोकल गुंडे बदमाश जो जुड़े हैं इन स्क्रैप यार्ड से वो भी बहुत कम नहीं है, और वो बहुत पावर होल्ड करते हैं, और आप इतना इजीली उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। साइंटिफिक डिसमेंटलिंग ऑफ व्हीकल्स। साइंटिफिक डिसमेंटलिंग का मतलब सिंपल सा है, किसी भी बैटरी या एल्यूमिनियम या ब्रास कॉपर को कितना प्रोसेस और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपको स्क्रैप करना है, वो आपकी फॉलो होती है आरईएसएफ प्लांट पे। सेफ डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट, फॉर्मलाइजेशन ऑफ स्क्रैप सेक्टर। स्क्रैप सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है एक प्रॉपर सा चेन बन जाना, क्योंकि एक स्क्रैपिंग यार्ड में आपको आरईएसएफ की जो फैसिलिटी है वहां पर आपको सिर्फ एल्यूमिनियम का एक ढेर मिल जाएगा, उसमें आप इस एल्यूमिनियम को ढेर को उठाकर आप दे दोगे किसी भी स्क्रैप डीलर को। तो इस तरीके से जो डिसमेंटलिंग पार्ट है उस तरह के स्क्रैप डीलर को दिया जाएगा, वो आगे को लोगों को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इकोसिस्टम की तरह ये काम करता है। बूस्ट टू स्टील एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। स्टील और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री मेनली आपके जो ओल्ड स्क्रैप यार्ड से जो स्क्रैप से आयरन मिलता है उसको मेल्ट करके फॉर्मलाइज करके रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाकर, इंगॉट प्लांट में ले जाकर इंगॉट की तरह उसे ढालकर, तो उस तरीके से जो रिसाइकलिंग का पार्ट है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल, फायर सेफ्टी, डेटा सिक्योरिटी, वर्कर सेफ्टी, ये सारा आपको कवर हो जाता है आरईएसएफ के अंडर। वर्कर सेफ्टी जिसमें कि ह्यूमन का एक राइट की, उसके हेल्थ के, उसके जो इंश्योरेंस के चीजें होती हैं वो उसे मिल पाता है ईपीएफ ईएसआईसी जैसे टर्म्स के द्वारा। उसके लेबर लॉज का वो जो पार्ट है उसके सेफ्टी के साथ वो काम कर पाता है और अपने ह्यूमन सेफ्टी के अंडर भी काम कर पाता है। तो गाइस हम बात करने जा रहे हैं किसे किसे रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है और क्यों आपको लेना चाहिए आरईएसएफ का रजिस्ट्रेशन। पहले तो प्लानिंग ऑफ अगर आप कर रहे हैं किसी भी व्हीकल स्क्रैपिंग बिजनेस का तो आपके लिए आरईएसएफ रिकमेंडेड है, क्योंकि ये मॉडर्न एरा का या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जितना आपको सपोर्ट मिल पाएगा अभी वो बाद में मिलने की गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर पुरानी हो जाती है तो उसमें गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग कम कर दी जाती है या प्रायोरिटी कम कर दी जाती है। ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन या जो गेटिंग का लाइसेंस है वो अभी ज्यादा है, बाद में ये बढ़ने वाली है। एग्जिस्टिंग स्क्रैप डीलर है, अगर आप और किसी भी बिजनेस से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए लीगल सेटअप आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि जनरली आपके पास अगर आप स्क्रैप डीलर हो तो आप रजिस्टर्ड तो होगे नहीं किसी भी बहुत अच्छे लाइसेंस या सीपीसीबी एसपीसीबी या किसी भी तरह के लाइसेंसेस के अंडर, तो आपको बेटर टू बेटर ऑप्शन मिलता है और बेटर एंट्री पॉइंट है एज ए स्क्रैप डीलर, एज ए लीगल सेटअप करने के लिए। ऑटोमोबाइल डीलर्स या एक्सपेंडिंग किसी भी तरह के इंडस्ट्री से अगर आप आ रहे हो तो भी आपके लिए रिकमेंडेड है। अगर आप एमएसएमई या स्टार्टअप है और आपको एक इंडस्ट्री को पकड़ के काम करना है तो स्क्रैप इंडस्ट्री का दिस पार्ट ऑफ द आरईएसएफ पार्ट इज टू रिकमेंडेड टू स्टार्टअप एंड एमएसएमई ओनर्स आल्सो। इन्वेस्टर सेटिंग अप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम और सेटअप, देन इन्वेस्टर के लिए भी ये रिकमेंडेशन है कि इस तरह के जो फर्म है उसको सपोर्ट कीजिए या तो इन्वेस्ट कीजिए। लैंड और लोकेशन क्या रिक्वायरमेंट होती है? इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं होना चाहिए, डेजिग्नेटेड या लैंड यूज पहले से नहीं होना चाहिए। मिनिमम लैंड एरिया जो वेरीज टू एरिया आपको डिपेंड करेगा या स्टेट टू स्टेट जो डायरेक्टली हम कहें। प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोड फॉर व्हीकल मूवमेंट, 25 फीट का कम से कम रोड जो होता है रिकमेंडेशन रहता है, बाद में आपको इस चीज का दिक्कत ना हो। नो वायलेशन ऑफ जोनिंग और मास्टर प्लान, किसी भी तरह का जैसे आर्मी के एरिया में ना हो, आप किसी भी रेड एरिया में ना हो जिसमें कि अलाउ ही ना किया जाए किसी भी तरह का प्लांट को। 1 से 1.5 एकड़ का लगभग जो है प्लॉट चाहिए होता है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एरिया टू एरिया या स्टेट टू स्टेट में आपको डिफर करता है। तो हमें ये परमानेंट कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि इतना ही लैंड हो तभी आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए विदाउट एनी कन्वर्जन, रेसिडेंशियल लैंड नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड शेड नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए वहां पर। ये 100% लेड करता है आपके जो लैंड का जो इंपॉर्टेंस है वो 100% लेड करता है कि आपके बिजनेस का रिजेक्शन हो सकता है, आपके बिजनेस का जो मतलब एप्लीकेशन है वही रिजेक्ट हो जाएगा। पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कौन सा होना चाहिए? सिटी सीटीओ, जिन्हें पता होगा कि पॉल्यूशन लाइसेंस में आपके कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट एक चीज होता है, और ये आपको आपके
मेन बिजनेस सॉरी आरबीएसएफ के जो रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसमें सिटी और सिटीओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका टाइमिंग और इसके सारी चीजों के कारण हमें टाइम भी देना पड़ता है आरबीएसएफ के एप्लीकेशन में, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉल्यूशन कैटेगरी यूजिंग रेड कैटेगरी, रेड कैटेगरी में मतलब सबसे प्राइम पर इसका विजिलेंस होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो उस एंगल से आपको इस चीज को प्रायोरिटी देनी है। हजार्डस वेस्ट एंड ऑथराइजेशन के तहत आपको बहुत सारे ऑथराइजेशन जैसे फायर एनओसी, जो बहुत सारे चीज के एनओसी हैं वो लेने पड़ते हैं। ई वेस्ट एंड बैटरी डिस्पोजल का जो आपका टाइप होना चाहिए कि आप उस टाइप के द्वारा अपने बैटरीज को कहां पर सेल आउट करोगे या तो रिसाइकल करवाओगे। एसपीसीबी रिजेक्शन का जो कारण होता है वो जनरली आपके पॉल्यूशन के जो भी रिक्वायरमेंट है, जो जनरली आरबीएसएफ और पॉल्यूशन एक ही चीज लेकर चलो, क्योंकि एसपीसीबी या पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके आरबीएसएफ के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ठीक है जी। साइट इंस्पेक्शन, जो कि ये चीजों को गलत करने पर साइट इंस्पेक्शन में फेलियर हो जाता है, परमानेंट कंप्लायंस फ्लैग्स लग जाते हैं कि आपके बार बार गलती करने पर जो दिक्कत होता है कि आपको डिपार्टमेंट द्वारा रेड लिस्टेड कर दिया जाता है, आपको अलाउ ही नहीं किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। रिजल्ट जो आपने है आपने जान लिया। लीगल कहां तक इंश्योर करती है, आपकी सहायता कहां तक करती है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। करेक्ट पॉल्यूशन क्लासिफिकेशन, कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, आपको प्रायोरिटाइज किस किस चीजों को करना चाहिए, मींस लेआउट बेस्ड प्लान कि आपको फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। इक्विपमेंट लिंक्ड अप्रूवल, किस किस तरह से अप्रूवल लेने हैं। लिंकिंग अप आपके रहते हैं हमारे भी डिपार्टमेंट के साथ, तो वो आपके सपोर्ट में ही काम करेगा। जीरो मिस रिप्रेजेंटेशन, आपका गलत कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपको बेस्ट वे में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द डिपार्टमेंट वो किया जाएगा और आपको सपोर्ट मिलेगा उस चीज का। फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल कंप्लायंस, आपके फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहना चाहिए, फायर हाइड्रेंट लगे रहने चाहिए और आपके इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेबल आपका जो भी आपके शेडिंग है, जो भी आपके स्ट्रक्चरल इन विद इन द 1 एकड़, बिकॉज इतना बड़ा लैंड है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान सेटअप करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान सेटअप करना है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है उस पर अगर हम बात करें तो इसका कौन पर आपको कंपनी फॉर्मेशन करके दिखाना होता है कि आपका कंपनी एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड या तो एलएलपी या तो फॉर्म सेटअप है कि नहीं, और ये तीनों ही रेकमेंडेड रहता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो या तो एलएलपी हो नहीं तो कंपनी, क्योंकि आपको इसके हेल्प से स्टार्टअप इंडिया मिलना है, इसके हेल्प से एमएसएमई मिलना है, इसके हेल्प से आपको फाइनेंशियली ग्रांट्स या तो लोन मिलना है। तो आपको मींस आपका जो कंपनी सेटअप है या जो इंस्टीट्यूशन आप काम करोगे इन फ्यूचर वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें कि इन्वेस्ट और जो फंडिंग का जो रहता है रिसोर्सेस वो इजीली मिल पाए। लैंड वेरिफिकेशन, लेआउट अप्रूवल, पॉल्यूशन एंड फायर अप्रूवल्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑन आरबीएसएफ पोर्टल, ये सारी चीजों में प्राइमरली आपका हेल्प लगेगा। एक प्रॉपर कंसल्टेंट अगर आपके साथ आपके सपोर्ट में आपके साथ अगर काम कर रहा है तो आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट ऑफर है। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, फिजिकल इंस्पेक्शन, आपके जो ग्रांट ऑफ आरबीएसएफ सर्टिफिकेट, ये सब है, ये आपके लास्ट तक हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हम सपोर्ट करते हैं। आपकी प्रॉपर केस जो आपका हमारे पास है वो 3 से 6 महीने तक निकल जाता है आरबीएसएफ का सर्टिफिकेट, बट अगर आप मिस्टेक्स करते हो, आप हमारे डॉक्यूमेंटेशन का सही रिप्लाई सपोर्ट नहीं दे पाते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये हो भी, बट ये 9 to 12 मंथ तक जा सकता है, 1 साल तक भी आपका इसका एप्लीकेशन आने में टाइम लग सकता है। कॉस्टिंग ऑफ सेटिंग अप और आरबीएसएफ, ठीक है जी। आरबीएसएफ का स्टेट के द्वारा या तो लैंड साइज के द्वारा या तो कैपेसिटी या मशीनरी के कारण, किसी भी कारण आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा डिफर कर सकता है, क्योंकि लैंड साइज अगर बड़ा है, उस एरिया में लैंड महंगा है, तो ये हम यहाँ से बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया चार्जेस नहीं बता सकते हैं, तो उस पर हम डिफर कर सकते हैं। ठीक है। मीडियम साइज अगर आप आरबीएसएफ हो तो 3 से 6 करोड़ जो प्राइसिंग आता है, स्मॉल आरबीएसएफ हो तो 1.5 से 3 CR का जो स्लॉट आता है कि उसमें आपका आरबीएसएफ का कॉस्टिंग आएगा लगभग। ये सारा कॉस्टिंग लगभग में इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कॉस्ट अप डाउन हो सकता है और आपका कॉस्टिंग टोटली डिफर हो सकता है, इसलिए हम कोई परमानेंट चार्जेस नहीं बता सकते हैं इन सब लाइसेंसेस के साथ। आप अगर स्मॉल आरबीएसएफ के साथ जा रहे हो, 1.5 to 3 CR वाले में जा रहे हो, तो हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि 70 से 80 लाख, 70 to 80 लाख आपके जो अपना कैपिटल होता है वो आप लेकर चलो, और उस चीज के साथ आपको इजी रहेगा बिजनेस को करना। और कैपिटल अगर अपना ज्यादा ही हो, कैपिटल इक्विटी रेशियो जो होता है, इक्विटी डेट रेशियो, उसमें अगर आपका इक्विटी ज्यादा हो तो बेटर रहता है आपके लिए। ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, कंप्लायंस, प्रोफेशनल फी के साथ में ये फी का जो चार्जेस बता रहा हूँ इसमें हमारा फी भी समहाउ इंक्लूडेड है।
इसलिए मैं ये चार्ज बता रहा हूँ, ना कि आपको सिर्फ एक चीजों का चार्ज बताया जा रहा है। ठीक है जी। जो प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड कॉस्ट ओवररन्स एंड कंप्लायंस पेनाल्टीज हैं, पेनाल्टीज और ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है जी। कॉमन मिस्टेक जो आरबीएसएफ के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने में काम आता है, टेकिंग लैंड फर्स्ट कंप्लायंस लेटर। अगर जमीन ही पहले ले लोगे आप तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस को करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है लैंड आप ले सको बाद में, जहां पर कंप्लायंस आसान हो, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया हो, जहां पर आपका मतलब लीज एग्रीमेंट या चलो कुछ में कॉस्ट लग रहा हो, बट ओवरऑल उस चीज का कॉस्ट कम पड़ रहा हो, तो वो रिकमेंडेशन आपको रहता है। यूजिंग स्क्रैप डीलर लाइसेंस, स्क्रैप डीलर का अगर लाइसेंस लोगे आप और आरबीएसएफ के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सिटी या सीटीओ आपके पास है भी, तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आरबीएसएफ के अराउंड एक प्लान बनाओ, तब आप एप्लीकेशन करो। आपका 10 लाख का जो सिक्योरिटी है, 1 लाख का जो लगभग मीन्स कॉस्ट है, एप्लीकेशन कॉस्ट, वो आपका बचा रहेगा और आप सेफली काम कर पाओगे। और आपके फेक कंसल्टेंट या प्रॉमिसिंग फास्ट अप्रूवल, बहुत फास्ट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और अगर आप फास्ट अप्रूवल द्वारा किसी से कराना चाह रहे हो या कराने की प्रोसेस में हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये गलती आप बिल्कुल मत करो कि फास्ट अप्रूवल हो जाए आपका। बहुत जल्दी अप्रूवल होना बहुत मुश्किल हो या ना हो, अगर किसी भी तरह का मिस्टेक लास्ट स्टेज पर भी हो जाए तो आपके आरबीएसएफ को इन फ्यूचर आपको बहुत सफर करना पड़ेगा इस चीज को लेकर। इसलिए रिकमेंडेशन तो नहीं ही रहता है। और बाकी आपके प्रोसेस में बहुत एजेंट अगर आने तो आप फास्ट अप्रूवल हम जितना दिलाते हैं वो नॉमिनल है। फास्ट अप्रूवल बोलकर हम चीट नहीं करते हैं आपको, आपके जो मॉनेटरी लॉसेस को हम इनकर नहीं कराते किसी भी कारणों से। इसलिए हमारे द्वार पे चीट मत हो जाओ आप फास्ट अप्रूवल के नाम पर। रॉन्ग फॉर पॉल्यूशन कैटेगरी, पॉल्यूशन का कैटेगरी है रेड है, ऑरेंज है, क्या है, आप उस चीज में डिसाइड कर सकते हो कि क्या रिकमेंडेशन है। अगर प्रोफेशनल द्वारा अगर बताया जा रहा है तो उस चीज को आपको मानना पड़ेगा, ना कि सिर्फ फेक कंसल्टेंट या किसी भी तरह के कंसल्टेंट के द्वारा अगर आप इस चीज को करोगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नो पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस और प्लानिंग, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो प्लानिंग है, कैसे काम करना है, किस तरीके से आपको स्क्रैप को लेके आना है, गाड़ियों को कैसे प्रोक्योर करना है, उन चीजों का आपको अगर प्लानिंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव पता नहीं है कि आरबीएसएफ रजिस्ट्रेशन आप करा भी क्यों रहे हो, तो आपको उस चीज में दिक्कत होने वाला है और आने वाले टाइम में उस चीज का नुकसान झेलना पड़ सकता है। आरबीएसएफ लीगल द्वारा क्यों कराना चाहिए उसके लिए हम बात कर लें। एंड टू एंड आरबीएसएफ एडवाइजरी, आपको टोटल एंड टू एंड कंपनी फॉर्मेशन किस एंगल से करना है, कि प्राइवेट लिमिटेड के साथ जाना चाहिए, आपके बिजनेस को देखते हुए एलएलपी के साथ जाना चाहिए, या पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के साथ भी हम काम चला सकते हैं। इन सारी चीजों को हम एंगल टू एंगल या पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंग आपको कंसल्ट करते हैं। लैंड एंड फिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, आपका लैंड आपके बिजनेस के लिए ऑप्टिमम है कि नहीं, क्योंकि ये जो चीज है यही आपको टुवर्ड्स द आरबीएसएफ लाइसेंस एंड द सक्सेसफुल बिजनेस आपको लेकर जा रहा है। तो आपको ये चीज पर ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये आप बाद में नहीं करा सकते हो। ये चीज आप रजिस्ट्रेशन के बाद या तो उस चीज के प्रोसेस के एंटरिंग के बाद नहीं करा सकते हो ये चीजें। पॉल्यूशन फायर फैक्ट्री कंप्लायंसेस जो कि हम करा के देते हैं, और आपको नॉमिनल जो भी चार्जेस एंड प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेस के साथ ही करा के देते हैं। पोस्ट अप्रूवल कंप्लायंस सपोर्ट, आपका जो बिजनेस है कहीं ना कहीं आरबीएसएफ मिलना बहुत टफ है, पर टफ उससे भी ज्यादा उसके बाद का बिजनेस है, क्योंकि आरबीएसएफ तो इंडिया में इतने सारे हैं, सारे आरबीएसएफ बहुत अच्छे रन नहीं कर रहे हैं, और हम जिन आरबीएसएफ से जुड़े हुए हैं उनको हम बेटर टू बेटर कंसल्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे भी बहुत सारी लोगों की टीम उनके साथ जुड़ी हुई है, उनको स्क्रैप को प्रोक्योर कराने से लेकर बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग। पैन इंडिया इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, पैन इंडिया आपको स्क्रैप को प्रोक्योर कैसे करना है, आरबीएसएफ को कैसे रन कराना है, उसमें हम हेल्प करते हैं। लीगल को अगर आपसे किसी भी तरह की उम्मीद है तो आप एक बेटर टू बेटर ऑप्शन, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप किसी भी तरह के आरबीएसएफ के प्लांट में इंटरेस्टेड है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें आप कॉल कर सकते हैं लीगल के दिए गए नंबर पर, या तो हमारे वेबसाइट के द्वारा जो कि www.legal.org है, वहां पर भी हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया गया है। www.legal.in और legal.org पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप करके मेल आप कनेक्ट करोगे तो आप ज्यादा और फास्टली कनेक्ट कर पाओगे। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, और आरबीएसएफ के किसी भी तरह के छोटे से बड़े से तक डाउट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर। धन्यवाद।